नमस्कार दोस्तों। तो हमें लास्ट वीक मार्केट में रेड कैंडल बनते हुए नजर आई है वीकली चार्ट पर। और अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने इंपॉर्टेंट बेस को ब्रेक किया है। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो लास्ट 6 मंथ से बैंक निफ्टी इसी बेस पर सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा था, लेकिन इस वीक बैंक निफ्टी ने इस बेस को ब्रेक किया है। अब नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट यहाँ पर कैसा मूव करता नजर आ सकती है। देखिए, हम यहाँ पर वीकली चार्ट पर बात कर रहे हैं, हम फिर डेली चार्ट पर देखेंगे कि मार्केट में कैसी अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आ रही है। बिकॉज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपके साथ शेयर करनी है, आप ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर हम यहाँ पर न्यूज की बात करें, 3-4 इंपॉर्टेंट न्यूज है, उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जो एफ आईज यहाँ पर एफएनओ में कोई भी पोजीशन को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या रीजन है वो भी हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं इस वीडियो में बताने के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड बेल को ऑल पर रखिएगा, सो यहाँ पर कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाए। देखिए, जो मेरा एनालिसिस रहता है वो अनबायस्ड रहता है। मार्केट में क्या सिनेरियो बनता नजर आ रहा है, कैसे मार्केट यहाँ पर पैन आउट कर सकती है, वो सभी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को ऑल पर रखिएगा, सो यहाँ पर जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ आप उसको वॉच कर पाए। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर निफ्टी की बात करें, निफ्टी ने जो प्राइस एक्शन क्रिएट किया है, जो हमें नवंबर के टाइम में निफ्टी अपर साइड जाते हुए नजर आ रहा था। देखिए, हम यहाँ पर वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं, फिर हम डेली चार्ट्स के ऊपर जाएंगे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर वीकली चार्ट पर कुछ अपडेट करना है। देखिए, अगर हम यहाँ पर निफ्टी के वीकली चार्ट की बात करें तो निफ्टी का जो वीकली चार्ट है कंटिन्यूअसली अपर साइड के ट्रेंड में जाते हुए नजर आ रहा था। ऑलमोस्ट अगर हम 2020 की बात करें, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आती है, फिर से अपर साइड जाना शुरू करती है, फिर से नीचे आती है, फिर से अपर साइड जाना शुरू करती है। लेकिन अभी के लिए जो हमें यहाँ से स्टीप फॉल देखने को मिला है, वो स्टीप फॉल पहले हमें देखने को नहीं मिला था 3 से 4 साल के बीच में। तो अभी के लिए मार्केट में क्या ऐसी सिचुएशन चेंज होते हुए नजर आ रही है कि हमें ऑलमोस्ट 4 से 4.5 साल के बाद हमें ऐसा सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम यहाँ पर मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, देखिए, जब भी मार्केट अपर साइड जाती है वहां पर हमें कुछ ना कुछ देखना पड़ सकता है कि मार्केट कहां पर स्ट्रेच होते हुए नजर आ रही है। जब मार्केट 26,000 के आसपास थी, वहां पर मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि मार्केट अच्छा खासा स्ट्रेच हो चुकी है। उसके बाद मार्केट डाउन साइड क्यों आई है? देखिए, जैसे कि जब भी पॉजिटिव न्यूज आती है मार्केट वहां पर पॉजिटिवली रिएक्शन देती है। हाँ, उसमें डिफरेंस हो सकता है कि मार्केट उसको कितना ज्यादा पॉजिटिव लेकर चल रही है। एंड जब भी कोई न्यूज आती है वो मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरह से उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि वो पॉजिटिव न्यूज मार्केट के लिए कितनी ज्यादा पॉजिटिव हो सकती है, और जो नेगेटिव न्यूज भी आती है तो नेगेटिव न्यूज मार्केट के लिए कितनी ज्यादा नेगेटिव हो सकती है। अभी के लिए मार्केट में हमारे पास यहाँ पर क्या चेंजेस देखने को मिलते नजर आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, उस समय अनसर्टेनिटी थी कि जो बाइडेन है वो तो फिर से आने वाले नहीं है, और कमला हैरिस को उनकी जो पार्टी है उन्होंने आगे किया है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। अगेंस्ट कौन थे? ट्रंप। तो ट्रंप के यहाँ पर जीतने के चांसेस ज्यादा थे, और जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं जैसे कि टैरिफाई करना जो अदर कंट्रीज हैं उन पर, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जितनी भी ग्लोबल मार्केट्स हैं वो अपर एंड से लोअर साइड की तरफ जाना शुरू कर दी, बिकॉज वहां पर एफ ज्यादा सेलिंग कर रहे थे। तो उसकी वजह से एफ ने यहाँ पर सेलिंग की है, जिसकी वजह से हमारे पास ये ट्रेंड बनते हुए नजर आया है। लेकिन क्या ट्रेंड कितना ज्यादा कंटिन्यू हो सकता है, कहां तक हमें मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आ सकता है, कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट बेसिस हैं, सभी चीजों को हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये तो रहा फर्स्ट पार्ट कि यहां पर हमें मार्केट में ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर क्यों बनते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज अगर हम एशियन मार्केट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एशियन मार्केट्स फ्राइडे के दिन नेगेटिव में क्लोजिंग दी थी, ऑलमोस्ट 1% के आसपास, इंक्लूडिंग आर मार्केट। लेकिन अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट के अदर रीजन की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर यहाँ पर क्यों ज्यादा गिरते हुए नजर आ रहा है। देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, देखिए, किसी भी कंट्री के लिए जो एक बैकबोन सेक्टर रहता है वो फाइनेंशियल सेक्टर रहता है। बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर हर सेक्टर के साथ इंटरलिंक्ड रहता है, बिकॉज जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने ही हर सेक्टर की कंपनीज को लोन देने हैं, और साथ साथ जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो बैंक के थ्रू ही होती हैं। तो इसीलिए जो फाइनेंशियल सेक्टर रहता है वो बैकबोन रहता है। लेकिन अभी के लिए हमें फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट क्यों बनते हुए नजर आ रही है? देखिए, इसका जो एक मेजर रीजन है, डॉलर इंडेक्स 109.64 पर क्लोजिंग दिया है, विच मीन्स की जो डॉलर इंडेक्स आज से 3-4 महीने पहले 104 के आसपास था, वो एकदम से 5 पॉइंट तक बढ़ते हुए नजर आया है। देखिए, डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ता है उस समय क्या होता है कि जो डॉलर है वो स्ट्रांग होने वाला है एज कंपेयर टू अदर करेंसीज। अगर ऐसा होता है तो उस समय यूएसडी एनआर वीक हो जाता है। अगर यूएसडी एनआर यहां पर वीक होगा, इसका हमें डायरेक्टली इंपैक्ट फाइनेंशियल सेक्टर पर पड़ते हुए नजर आता है, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर और अदर जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं वो यहां पर वीक होते हुए नजर आए। उसकी वजह से हमें फिन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि देखिए, जब भी यूएसडीएनआर यहां पर वीक होता है उसका डायरेक्टली पॉजिटिव इंपैक्ट हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिल जाता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत बार अपडेट किया है। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज देखिए, जो आईटी सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं फॉरेन में अपनी सर्विसेज को
एक्सपोर्ट करती हैं। अगर वो कोई भी चीज़ को एक्सपोर्ट करती हैं, वहाँ पर उन्हें डॉलर्स में इनकम मिलने वाली है। जब वो डॉलर्स यहाँ पर रुपीस में कन्वर्ट होकर आएँगे, उनको ज़्यादा रुपीस मिलेंगे। तो जो उनका रेवेन्यू होता है इन टर्म ऑफ रुपीस यहाँ पर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है बढ़ने में हेल्प देखने को मिल जाती है। लेकिन देखिए अगर आईटी सेक्टर यहाँ पर इकलौता सस्टेन करेगा, उस समय फाइनेंशियल सेक्टर वीक होगा और साथ-साथ जो अदर सेक्टर हैं वो वीक होंगे, तो वहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं करती है। हालाँकि देखिए फाइनेंशियल सेक्टर यहाँ पर क्यों गिरते हुए नज़र आ रहा है, ये तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। लेकिन जो अदर सेक्टर हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर रिलायंस स्टॉक की बात करें, तो रिलायंस स्टॉक भी यहाँ पर अपर एंड से गिरते हुए नज़र आ रहा था। उसके पीछे का क्या रीज़न है? बिकॉज़ यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है, वो अगेन बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। उसके पीछे का क्या रीज़न है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रूड ऑयल देखिए सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है। सप्लाई अगर ज़्यादा होगी, वहाँ पर क्रूड ऑयल का प्राइस डाउन चला जाता है। अगर डिमांड यहाँ पर हाई होने वाली है, तो वहाँ पर क्रूड ऑयल का प्राइस अपर साइड जाना शुरू कर देता है। ऐसे ही हमें कमोडिटीज़ में देखने को मिल जाता है। लेकिन अभी के लिए क्रूड ऑयल यहाँ पर क्यों बढ़ते हुए नज़र आ रहा है? बिकॉज़ देखिए, यहाँ पर जो हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही है, इंडियन और चाइनीज़ रिफाइनरीज़ हैं, वो अभी के लिए जो क्रूड ऑयल रशियन और ईरानियन कंपनी से परचेज़ कर रही थी, उनके प्राइसेज़ बिकॉज़ इंक्रीज़ हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो अभी के लिए मिडल ईस्ट और जो अदर अटलांटिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ से वो क्रूड ऑयल को परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का जो एक मेजर और भी रीज़न है कि यहाँ पर जो रशियन और जो ईरानियन ऑयल के ऊपर सैंक्शन लगते हुए नज़र आ रही हैं, उसकी वजह से भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। देखिए, जैसे कि अभी के लिए ट्रंप आने वाले हैं, हालाँकि वो रशिया के ऊपर इतना ज़्यादा हार्ड स्टांस लेकर नहीं चलते हैं, जैसे अभी के लिए जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चलते हुए नज़र आ रही है। लेकिन वो ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। जब भी वो पहले भी 2016 से लेकर 2020 तक थे, उस समय भी वो ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाने की बात कहते थे। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अभी के लिए जो क्रूड ऑयल है, यहाँ पर उसका प्रीमियम बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, प्राइस बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। जो $75 के आसपास था, वो अभी के लिए $80 तक चला गया है। लेकिन देखिए, सबसे ज़्यादा जो कंजप्शन करते हैं एशियन कंट्रीज़ में, वो इंडिया और चाइना है। अगर इंडिया और चाइना यहाँ पर जो भी कदम उठाते हैं, वो कहाँ से परचेज़ करने वाले हैं क्रूड ऑयल को, उसकी वजह से भी क्रूड ऑयल का प्राइस यहाँ पर बढ़ते और घटते हुए नज़र आता है। तो इसकी वजह से हमें क्रूड ऑयल में यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल जा रहा है। और जैसे कि इंडिया एक क्रूड ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, हमारी कंट्री में क्रूड ऑयल नहीं होता है। हाँ, अगर हम यहाँ पर देखें तो 98% क्रूड ऑयल हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएगा, उस समय जो इंडियन कंपनीज हैं, उनका जो रेवेन्यू है वहां पर इंपैक्ट पड़ने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट में ये नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से जो अदर सेक्टर हैं, वो भी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर फेस कर रहे हैं। बट देखिए, ये तो रहा है कि मार्केट में हमें ये सिचुएशन क्यों बनते हुए नजर आ रही है। अभी के लिए मार्केट में इंपॉर्टेंट स्पोर्ट जोन्स कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट जो मार्केट में देखिए अभी के लिए हमारे पास यहाँ पर कौन सी न्यूज आने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, डोमेस्टिक मार्केट में बजट सेशन होने वाला है 1 को। उसकी वजह से मार्केट में अभी से ही पोजीशन बनना शुरू हो चुकी हैं। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, देखिए जैसे कि यूएस मार्केट में हमें लगातार गिरावट बनते हुए नजर आ रही थी ऑलमोस्ट दिसंबर से। जब ट्रंप यहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते, उस समय 5 नवंबर का दिन था और वहां से हमें डाउ जोन्स में अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आया। लेकिन अगेन डाउ जोन्स यहां पर ही पहुंच चुका है, विच मीन्स की मार्केट में जो अपर एंड पर यहां पर पोजीशन बनी हुई थी, वो आइदर तो उनके स्टॉप लॉसेस वहां पर हिट हो चुके हैं, या तो फिर वो इन पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। अभी के लिए यूएस मार्केट में हमें गिरावट क्यों बनते हुए नजर आ रही है, और जो हमें लास्ट वीक में और फ्राइडे के दिन यहां पर गिरावट देखने को मिली है ऑलमोस्ट 1.63% की, उसके पीछे के क्या रीजन है और वो कैसे यहां पर पैन आउट हो सकती है। देखिए, मैंने आपको पहले ही अपडेट किया था आज से 2 दिन पहले कि जो यूएस में जॉब्स डाटा है, वो अगर इंक्रीज होते हैं, उस समय मार्केट में नेगेटिविटी बढ़ सकती है। उसके पीछे का क्या रीजन रहता है, देखिए आपको ये चीज 90% ऑफ द एनालिस्ट के थ्रू सुनने को नहीं मिलेंगी, बिकॉज ये चीज बहुत ही ज्यादा कम लोगों को पता होती है। जो मार्केट को क्लोजली एनालाइज करते हैं, वही चीज को ये समझ पाते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी जॉब्स डाटा यहां पर इंक्रीज होते हैं, जैसे कि इस बार यूएस में जॉब्स डाटा इंक्रीज होते हुए नजर आए, उसकी वजह से क्या होता है, अगर जॉब्स यहां पर बढ़ती हैं, देन जो कंपनीज हैं, जितनी भी ये जॉब्स बढ़ेंगी, उनको वो पे देने वाले हैं। अगर एक कंट्री में ज्यादा लिक्विडिटी सिटीजन्स के पास आती है, फिर वो वहां पर परचेस करेंगे कोई ना कोई चीज। अगर वो कोई ना कोई चीज को यहां पर परचेस करने वाले हैं, कोई भी वो प्रोडक्ट हो सकता है, जब वो किसी भी प्रोडक्ट को यहां पर परचेस करेंगे, अगर उनके पास ज्यादा पैसे होंगे, उससे क्या होता है, सप्लाई और डिमांड का यहां पर रूल चलना शुरू हो जाता है। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई उतनी है, तो उस समय क्या होता है, जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस यहां पर बढ़ेंगे, उस समय इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा हो जाता है। इसलिए जॉब्स डाटा यहां पर बढ़ते हैं या फिर अनएम्प्लॉयमेंट डाटा यहां पर कम होते हैं, उस समय इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा ज्यादा बढ़ता है। और जब इसका ऑपोजिट होता है, उस समय इन्फ्लेशन कूल ऑफ होना शुरू हो जाती है, वो मार्केट के लिए पॉजिटिव रहता है।
तो इसीलिए जॉब्स डेटा यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए, उसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है नेगेटिव वे में रिएक्शन देते हुए नजर आ रही है। देखिए अगर हम इसे ऐसे सुनेंगे कि जॉब्स यहाँ पर बढ़ रही हैं तो वो तो कंट्री के लिए अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव वे में रिएक्शन देता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि क्यों यहाँ पर जॉब्स डेटा बढ़ने से हमें स्टॉक मार्केट में उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। तो ये पूरा सिनेरियो यहाँ पर हमें यूएस मार्केट में देखने को मिल जा रहा है। लेकिन जैसे कि 20th ऑफ जैन को ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी होने वाली है, तो उसके बाद मार्केट में क्या सिचुएशन बनते नजर आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रंप के यहाँ पर टैरिफ हाइक के ऊपर प्लान्स हैं, अगर वो चाइना या फिर एक दो और कंट्रीज के ऊपर ही सीमित रहते हैं, उस समय तो जो डोमेस्टिक मार्केट है अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अगर ट्रंप यहाँ पर सभी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ हाइक करने वाले हैं, देखिए हालांकि वो चाइना के ऊपर तो कह रहे हैं कि वो ज्यादा हाइक करने वाले हैं, लेकिन जो अदर कंट्रीज हैं जितना भी परसेंटेज वाइज में वहां पर टैरिफ हाइक होगा उतना ही मार्केट में हमें इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आएगा। हालांकि अभी के लिए उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन जब भी वो करेंगे उस समय मैं आपको इसके बारे में और भी चीजों को अपडेट करने वाला हूं। तो मेक श्योर कीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ साथ बेलिंग को ऑल पे रखिएगा, सो जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूं आपको वीडियो को नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए अगर हम यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ सकती है। और नेक्स्ट वीक निफ्टी की जो रेंज रहने वाली है एटलीस्ट यहाँ से 1200 टू 1500 पॉइंट की हो सकती है। और अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की रेंज की बात करें तो बैंक निफ्टी की रेंज एटलीस्ट यहाँ पर 2500 टू 3000 की होने वाली है। लेकिन अगर हम यहाँ पर निफ्टी के ओवरऑल चार्ट की बात करें ऑन द डेली टाइम फ्रेम, देखिए डेली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल जा रहा है, जो नवंबर के टाइम मार्केट यहाँ से अपर साइड जाते हुए नजर आई थी ऑलमोस्ट यहीं पर ही आ चुकी है। और देखिए जब मार्केट अराउंड इस रेंज के आसपास थी वहां पर जीडीपी डाटा आने वाले थे, और उस समय मैंने आपको अपडेट किया था कि जो जीडीपी डाटा है प्रीवियस 3 क्वार्टर के हैं, वहां से मार्केट में अपर साइड ट्रेंड बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनते हुए नजर आएगी और मार्केट वैसे ही यहाँ पर परफॉर्म करते हुए नजर आई है। ऑलमोस्ट यहाँ से हमें 1200 पॉइंट का मोमेंटम बनते हुए नजर आया था। तो देखिए मार्केट में ऐसे ही रहता है, मार्केट में हमें एनालाइज करना पड़ता है कब मार्केट में अपर साइड ट्रेंड बन सकता है, कब मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकती है। वो चीज को अगर आप यहाँ पर अच्छी तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी बनाने का मौका ज्यादा बनता है। अगर आप इस चीज को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको सीखना है, हर दिन आप वीडियोस को देखा कीजिए, बिकॉज मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर अपडेट करता हूँ जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगी। देखिए अगर हम यहाँ पर निफ्टी की बात कर लेते हैं, देखिए निफ्टी का जो अभी के लिए यहाँ पर जो मेजर स्विंग था जो लास्ट 2 मंथ पहले बनते हुए नजर आया था, अगर इसके नीचे निफ्टी डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देता है उस समय ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ब्रेक होते हुए नजर आएगा। उसके बाद मार्केट में लोअर एंड का ट्रेंड बनने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और जैसे कि सोमवार के दिन मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग बनने का सिनेरियो ज्यादा बनते हुए नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ द यूएस मार्केट, तो उस समय मार्केट में क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आएगी। अगर डेली चार्ट्स पर हमें 23,250 के नीचे एक गिरावट देखने को मिलती है और इसके नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, उस समय लोअर एंड पर जो नेक्स्ट रेंज होने वाली है 23,000 की बनते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर मार्केट 23,000 के आसपास सस्टेन करती है, अगेन अपर साइड जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट अगर डेली चार्ट्स पर हमें इसके नीचे भी क्लोजिंग देखने को मिलती है, देन नेक्स्ट जोन यहाँ पर 22,800 की होने वाली है। और देखिए जो 22,800 की जोन है वहां पर ऑलमोस्ट 2 इयर्स की एक बड़ी सपोर्ट जोन है, वहां पर मार्केट के सस्टेन होने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे अगर मार्केट उस समय तक जाती है, बिकॉज यहाँ पर बजट सेशन भी आने वाला है और साथ साथ जो अदर इवेंट है उनका भी मार्केट पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए मार्केट अभी के लिए यहाँ पर क्या सिचुएशन बनाते हुए नजर आ रही है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मार्केट के अपर साइड की जोन की बात करें तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर फॉलो करते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड पर हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन है ये मार्केट में यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन सिनेरियो बनाते हुए नजर आएगी। तो अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आती है अगेन यहाँ पर सपोर्ट लेने के चांसेस बन सकते हैं। उस समय तक अगर बजट सेशन यहाँ पर आता है और बजट सेशन में कुछ भी मार्केट के लिए पॉजिटिव सिचुएशन बनती है, मार्केट अगेन यहाँ से रिबाउंड करना शुरू कर देगी। तो उसका मैं वेट कर रहा हूं कि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा क्लू मिलता हुआ नजर आए कि मार्केट में एक बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने की पॉसिबिलिटी को मैं फाइंड आउट कर पाऊं। बिकॉज देखिए जब जीडीपी डाटा आने वाले थे उस समय भी मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, 200 डैमा के नीचे मार्केट यहाँ पर क्लोज कर चुकी थी। उस समय मैंने आपको अपडेट किया था कि मार्केट में यहाँ पर अपर साइड जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनते हुए नजर आ रही है। वैसे ही मार्केट में सिचुएशन बनते हुए नजर आई और अभी के लिए भी मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। लेकिन अभी के लिए मार्केट में कुछ भी ऐसा पॉजिटिव सिनेरियो नहीं है जो मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर पाऊं। देखिए मार्केट में अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है, जब जीडीपी डाटा आए थे आज से 2 महीने पहले उस समय वो नेगेटिव न्यूज थी, लेकिन वो नेगेटिव न्यूज से हमने पॉजिटिविटी की तरफ एक बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट किया था, वो हमने यहाँ पर देखा है। उस समय जब मार्केट अराउंड इस जोन के आसपास थी वहां पर पॉजिटिव न्यूज आना शुरू हो गई थी, वहां पर मैंने आपको अपडेट किया था कि मार्केट अभी के लिए मेजर रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। तो ये जो चीजें रहती है ना हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। अब डायरेक्टली यहाँ पर जो न्यूज में आ रहा है उसके बेसिस पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, न्यूज को एनालाइज करना पड़ता है कि न्यूज में क्या यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है और क्या एक्चुअल में है।
इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये पूरा सिनेरियो हमें यहाँ पर चेकआउट करना पड़ता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें कि नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी यहाँ पर कैसा मूव कर सकता है, देखिए जो बैंक निफ्टी की रेंज है नेक्स्ट वीक के लिए ज्यादा होने वाली है। ये चीजें हमें यहाँ पर फोकस करके चलनी है, बिकॉज अगर हम यहाँ पर एफआईस के डाटा की बात करें, देखिए एफआईस मार्केट तो फ्राइडे के दिन भी नीचे आते हुए नजर आई, लेकिन वहां पर भी एफआईस ने कोई पोजीशन को क्रिएट नहीं किया है। अभी तक भी एफआईस इंडेक्स ऑप्शन में और इंडेक्स फ्यूचर में कोई भी पोजीशन को क्रिएट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं लास्ट 4 डेज से। देखिए मार्केट तो नीचे आ रही थी, लेकिन वहां पर अगर वो पोजीशन को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इवन वो शॉर्ट साइड की पोजीशन को भी यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? बिकॉज वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं एक तो ट्रंप की ओटिंग सेरेमनी की और साथ साथ बजट सेशन की। अगर वहां से कुछ भी पॉजिटिविटी बनते हुए नजर आएगी, एफआईज अगेन यहाँ पर लॉसेस कर सकते हैं इन इंडेक्स ऑप्शन एंड इन इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन। देखिए जो इंडेक्स एफएनओ की पोजीशन होती है एफआईज की, वहां पर हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। हालांकि कैश मार्केट में एफआईज लगातार यहां पर सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज वो अपने फंड को यहां से बेचकर यूएस की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम यहां पर डीआईएस की बाइंग की बात करें, देखिए जितना यहां पर एफआईज सेल कर रहे हैं उससे ज्यादा डीआईएस मोस्ट ऑफ डेज में बाय कर रहे हैं। जैसे कि डीआईएस ने 9th ऑफ जैन को भी यहां पर 7,170 करोड़ की सेलिंग की थी, लेकिन वहां पर डीआईएस ने 7,639 करोड़ की बाइंग की है। और साथ साथ 10th ऑफ जैन को भी यहां पर जितनी एफआईज ने सेलिंग की है ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ यहां पर डीआईज बाइंग करते हुए नजर आए हैं। एफआईज ने सेलिंग की थी 2,250 करोड़ की और यहां पर डीआईज ने 3,961 करोड़ की बाइंग की है। तो यहां पर जो मार्केट में सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जो एफआईज यहां पर सेलिंग कर रहे हैं कैश मार्केट में, वो अपने फंड को यूएस की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन जो एफआईज यहां पर ट्रेडिंग कर रहे हैं वो एफएनओ में जरा भी पोजीशन को क्रिएट नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे का जो ये सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, मैंने आपके साथ यहां पर अपडेट किया है। यहां पर वो वेट कर रहे हैं मार्केट में जो बिग इवेंट है उनका क्लोज होने का या फिर वहां से कुछ ना कुछ अपडेट आने का। उसके बाद जब तक एफआईज यहां पर पोजीशन को क्रिएट करते हुए नजर नहीं आएंगे, उस समय तक हमें डाउन साइड या फिर अपर साइड की तरफ ट्रेंड बनते हुए नजर नहीं आएगा। उस समय हमें वेट करना पड़ेगा। तो मैं इसी चीज का यहां पर वेट कर रहा हूं कब यहां पर डाटा बनते हुए नजर आए, बिकॉज अभी के लिए लास्ट 4 डेज से यहां पर कोई भी डाटा नहीं बना है। हालांकि जब भी ऐसा कुछ हमें यहाँ पर सिनेरियो बनते नजर आएगा वो तो चलिए मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट की बात करें ऑन डेली टाइम फ्रेम, देखिए जैसे ही मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में अपडेट किया था कि बैंक निफ्टी ने यहाँ से जो 6 मंथ का एक्सपोर्ट जोन था उसको ब्रेक किया है इस वीक, और लास्ट 2 डे से हमें डेली चार्ट्स पर भी इसके नीचे ही क्लोजिंग मिलते हुए नजर आ रही है। विच मीन्स कि अगर बैंक निफ्टी अपर साइड जाएगा तो ये जो रेंज होने वाली है जो कि 51,000 के आसपास की है, वहां पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। लेकिन जो ओवरऑल मार्केट में यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी कहाँ पर बन सकती है फॉर द पोजिशनल बेसिस, वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के क्लोजिंग की बात करें तो 48,730 के आसपास हमें देखने को मिलते हुए नजर आ रही है। डाउन साइड में अगर 48,300 के नीचे हमें डेली चार्ट पर क्लोजिंग देखने को मिलती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 47,600 की होने वाली है, उसके बाद 47,000 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपर एंड की बात करें, देखिए अपर एंड में 50,000 के ऊपर अगर हमें डेली चार्ट पर क्लोजिंग देखने को मिलती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 50,900 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 51,400 की रहेगी, और अगर 51,400 के ऊपर भी हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 52,000 की होने वाली है। हालांकि नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट इतना ज्यादा अपर साइड जाएगी उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन हमें नेक्स्ट वीक भी अपर साइड और डाउन साइड इन्हीं जोन्स पर फोकस करके चलना है। अगर इन जोन्स में कोई भी चेंजेस आएंगे वो तो चलिए मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। और जो 48,300 से लेकर 50,000 की जोन है वहां पर क्वेश्चन बेसिस पर मार्केट को एनालाइज करना कोई ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। यहाँ पर इंटरडे बेसिस पर बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट किया जाएगा। अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए फिन निफ्टी की बात करें, देखिए जो फिन निफ्टी का यहाँ पर जो ओवरऑल ट्रेंड बनते हुए नजर आ रहा है बैंक निफ्टी से स्लाइटली डिफरेंट है, बिकॉज अभी के लिए फिन निफ्टी अगस्त की सपोर्ट जोन के आसपास जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहां पर फिन निफ्टी कैसा मूव करता है वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें, देखिए अपर एंड पर 23,050 के ऊपर अगर डेली चार्ट्स पर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 23,400 टू 500 की होने वाली है। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा वहां पर मूव करते हुए नजर आती है। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में 22,600 के नीचे जैसे ही हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 350 की बनने वाली है। उसके बाद 175 के आसपास नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आएगी। और अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए सेंसेस की बात करें, देखिए जैसे कि सेंसेस तो निफ्टी के जैसे ही परफॉर्म करता है, तो वहां पर हमें एक चीज का ध्यान रखकर चलना है। अगर सेंसेस के इंपॉर्टेंट जोन के आसपास है, वहां पर अगर निफ्टी की जोन ब्रेक भी हो जाती है, उस समय भी सेंसेस वहां पर रिवर्सल शो कर सकता है, उस समय निफ्टी को भी शो करना पड़ेगा। तो इन दोनों चार्ट्स को हमें ध्यान से अच्छी तरह से देखकर चलना पड़ेगा, बिकॉज अभी के लिए जो सेंसेस है वहां पर भी ऑप्शन ट्रेडिंग होना शुरू हो चुकी है, विच मीन्स की वहां पर एफएनओ में पोजीशन बनती है। तो अगर
सेंसेक्स में भी एफएनओ में पोजीशन बन रही है फॉर द वीकली बेसिस, तो हमें वैसे ही ट्रेंड ऑल ओवर मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर सेंसेक्स की इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें, देखिए जैसे कि नेक्स्ट वीक यूएस में सीपीआई डाटा भी आने वाले हैं, तो उसका इंपैक्ट भी हमें यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा। जैसे ही वो डाटा आते हैं वो तो चलिए मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा, लेकिन आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है, नेक्स्ट वीक के लिए भी मार्केट अच्छा खासा मूव करने वाली है और वहां पर भी रेंज बड़ी बनते हुए नजर आएगी। ऐसा नहीं रहेगा कि मार्केट रेंज में रहेगी, तो वहां पर भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पोजिशनल बेसिस की बात करें तो अपर एंड पर 78,000 के ऊपर अगर हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने मिलती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 78,600 की होने वाली है, उसके बाद 79,250 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आएगी। अगर हम डाउन साइड की बात करें, देखिए डाउन साइड में 77,000 के नीचे जैसे ही हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने मिलती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 76,400 की होने वाली है, उसके बाद 75,800 के आसपास नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आएगी। और जो 77,000 से लेकर 78,000 की जोन है, वहां पर मार्केट में इंटरडे बेसिस पर बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन पोजिशनल बेसिस पर मार्केट को यहाँ पर एनालाइज करना बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर मिड कैप निफ्टी की बात करें, देखिए मिड कैप निफ्टी लास्ट 3 डेज से बहुत ज्यादा गिरते हुए नजर आया, या फिर ऐसा कहें कि जो लास्ट वीक था वहां पर अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिला था। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज यहां पर एक तो इन्फ्लेशन बढ़ते हुए नजर आ रही है, साथ साथ यूएसडी आईएनआर भी वीक हो रहा है, तो उस समय जो स्मॉल कंपनीज है उन पर हमें ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। और अभी के लिए बिकॉज क्रूड ऑयल भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है, तो उसकी वजह से भी जो मिड कैप स्टॉक है वहां पर हमें ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें, देखिए अपर एंड पर 12,550 के आसपास इंपॉर्टेंट जोन बनते हुए नजर आ रही है। जैसे इसके ऊपर हमें डेली चार्ट पर क्लोजिंग देखने को मिलती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 12,900 की बनने वाली है, उसके बाद 13,125 के आसपास नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आएगी। हालांकि जो 550 की जोन है वहां पर अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है, अगर मार्केट वहां पर आती है तो रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर सकती है। उसके ऊपर हमें डेली चार्ट पर क्लोजिंग मिलने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यहां पर अपर एंड पर देखने को मिल सकती है, बिकॉज वहीं पर ही ज्यादा बुलिश पोजीशन ऐड होते नजर आएंगी। अगर हम डाउन साइड की बात करें, देखिए डाउन साइड में 12,200 के नीचे जैसे ही हमें डेली चार्ट पर क्लोजिंग देखने मिलती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 12,000 की बनने वाली है, उसके बाद 11,825 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आएगी। और जो 12,200 से लेकर 550 की जोन है वहां पर इंट्राडे बेसिस पर बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा एज कम्पेयर टू पोजिशनल बेसिस। तो इस वीडियो में हमने नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी के बारे में डिस्कशन कर ली है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वहां पर हम सोमवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं, और जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी वो भी मैं आपको वहां पर शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।